तो ये लीजिए जी, ये है हमारी एक शानदार सी यूपी की एक मशहूर सब्जी जिसको लोग कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं और हमारे यूपी में इसको भिस के नाम से जाना जाता है। ये मैंने बनाई है बेसनी भिस। मलाई और बेसन की ये भिस की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इसकी सब्जी रशे वाली भी बनाई जाती है, आलू डाल के इसको रशे की भी बनाते हैं। आप कहेंगे तो मैं वो भी दिखा दूंगी आपको। तो अब सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर जान लेंगे कि ये सब्जी किस तरीके से बननी है। अगर आपको देखकर मुंह में पानी आ गया है तो फिर पूरी वीडियो फॉलो कीजिए। और अगर आपके यहाँ भी ये सब्जी बनाई जाती है और किस तरीके से बनाई जाती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये शायद आप में से बहुत कम लोग इस चीज़ को पहचानते होंगे। इसको कुछ लोग कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ पर इसको भिस कहा जाता है। तो ये है भिस, इसकी सब्जी बनती है। इसकी सब्जी कई तरीके से बनती है। आज मैं आपको इसकी सिंपल बेसन वाली सब्जी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये भिस लेनी है, इसको हमें अच्छे से साफ करके काट लेना है। ये जो भिस के दोनों तरफ के पॉइंट हैं इनको काट लेंगे पहले। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको काट लिया। इसमें से अंदर से चिपचिपा पानी निकलता है। ये देखिए दोनों भी हमने ऐसे काट ली। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे डायरेक्ट नहीं काटेंगे, इनको नमक के पानी में रखेंगे क्योंकि नहीं तो ये इसमें से चिपचिपापन निकलता है। सबसे पहले हम इस भिस को ऐसे अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पूरी भिस को हम छील लेंगे। यूपी में तो ये सब्जी बहुत बनती है। आप लोग बताइएगा कि आपने कभी ये सब्जी खाई है, और खाई है तो आप किस तरह बनाते हैं। हमारे यहाँ इसको भिस ही बोला जाता है। कमल ककड़ी यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं। ये देखिए ऐसे इसको अच्छे से पूरी को छील लेंगे और इसको बारीक बारीक काटेंगे। छीलने के बाद इसका अचार भी डलता है, अचार भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारी पूरी भिस छिल गई है और ये भिस बिल्कुल साफ सुथरी है, कहीं से भी खराब नहीं है। ऐसे ही हम अपनी दूसरी भिस छील लेंगे। बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ये हार्ड होती है तो ये जल्दी गलती नहीं है। ये देखिए ऐसे इसको दोनों तरफ से अच्छे से छील लेंगे और फिर इसको हमें बॉईल करना है। बारीक पीसेस में काट के इसको अच्छे से हम सीटियाँ लगाएंगे, कम से कम 6 से 7। ये देखिए अब ये सारा कूड़ा कर देंगे हम एक तरफ। ये ले लिया हमने पानी और इस पानी में अब हम इसको काट लेंगे। इसको आप जैसे चाहें वैसे शेप में काटिएगा। थोड़े से जहाँ कहीं भी रह गया है उसको उतार देंगे। अब ये देखिए ये हमने इसको पानी में बारीक बारीक काट लेना है। ये देखिए इसमें से रेशे से निकलते हैं इस तरह, इसको पानी में ही काटिएगा। ये ऐसे हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये बिल्कुल साफ है अंदर से। ये देखिए कई बार इसमें मिट्टी आती है अंदर, तो वो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो फिर साफ नहीं होती है। तो ये देखिए हमने अपनी सारी भेस काट ली है। अब ये जो हमारी कमल ककड़ी या भेस कही है, ये देखिए नमक के पानी में मैंने इसको डाला हुआ है। और ये देखिए पानी कितना, मतलब आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी हो गया है। इसको 3 से 4 पानी में अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी भेस को 3 से 4 बार पानी में धो लिया है। अब इसको हम बॉईल होने रखेंगे। इसमें सारी भेस में कम से कम 1 गिलास पानी डाल के और 1 चम्मच नमक डाल के 5 से 6 सीटी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने अपनी भेस कुकर में डाल दी है और इसमें हम ये डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक और इसी में डालेंगे 1 गिलास पानी। और ये डाल दिया मैंने इसमें करीब 1 गिलास पानी और इसको रख देंगे हम 5 से 6 सीटी आने के लिए। तो देखिए जी ये हैं हमारे मसाले। हम से वो उबल रही है, उसमें सीटी आ रही हैं, इतने हम मसाला तैयार करेंगे। तो ये ली है मैंने 1 कटोरी, 2 से 3 बड़े वाले प्याज हैं जिनको मैंने मतलब जो चॉप किया है वो रफली चॉप किया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी पसंद ज़्यादा है तो पेस्ट बनाइए, वरना रफली चॉप कीजिए। ऐसे ही मैंने टमाटर चॉप किए हैं और टमाटर में 2 से 3 हरी मिर्च ली है मैंने। आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो मत लीजिएगा। और ये ली है मैंने 1 कटोरी में मलाई,
ये 1 करछी मलाई है, 4 से 5 बड़े चम्मच ये ताजी मलाई है। तो इसमें मैं अपनी जो मसाले हैं वो डालूंगी। इसमें हम दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मलाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम ये सब्जी बेसन की बना रहे हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले हल्दी डालूंगी। ये मैं 2 चम्मच हल्दी के डाल रही हूँ। ये डाल दी मैंने 2 चम्मच हल्दी। 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। ये डल गया मेरा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डालिए। डालूंगी मैं, हमारे यहाँ तीखा खाते हैं, सभी जानते हैं यूपी वाले तो तीखा खाते हैं। तो ये डाल दी मैंने 2 बड़ी चम्मच लाल मिर्च के। और इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि सब्जी की ग्रेवी का कलर अच्छा करती है। ये डाल दी 1 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्ची। देगी मिर्च थोड़ा तीखापन लाएगी, कलर तो देगी लेकिन तीखापन भी लाएगी, तो इसलिए कश्मीरी मिर्च डालिए अगर मिर्च कम खाते हैं तो। 1 चम्मच गरम मसाला, ये देखिए 2 चम्मच समझ सकते हैं आप इसको। ये गरम मसाला डाल दिया। और इस मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई के साथ। ये देखिए अच्छे से इस मसाले को हम अपनी मलाई के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे मलाई में ये मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप लोग अगर कमलगट्टे की सब्जी या भिस, जो भी आपके यहाँ कहा जाता है, बनाते हैं तो जरूर बताइएगा, और नहीं बनाते हैं तो एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा, आपको पसंद आएगी। ये हमारे मिक्स हो गई। अब हम इसको रख देते हैं और इसमें 2 से 3 चम्मच मैं बेसन का इस्तेमाल करूंगी, वो आपको दिखा दूंगी जब मैं छौंक तैयार करूंगी। तो चलिए अब हम अपना मसाला तैयार करते हैं। इतने हमारी अभी भिस हो रही हैं। ये ले ली है मैंने एक कढ़ाई और इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। मेरे पास तेल पहले से पका हुआ है। अगर आपके पास तेल पका हुआ नहीं है, कच्चा तेल है, तो आप उसे पहले 5 मिनट नमक डाल के पका लीजिए। ये सब्जी सरसों के तेल में या देसी घी में ही बनाइए, रिफाइंड में सब्जी बिल्कुल मत बनाइए। ये मैंने 2 चम्मच बड़े भर के सरसों के तेल के डाल लिए हैं। और अब मैं डालूंगी, अब 1 मिनट के लिए हमारा तेल गर्म हो जाए, फिर हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ये करी पत्ता, मैंने तेज पत्ता मैंने लिया है। अगर आपके पास ताजे करी पत्ते हैं तो आप करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तेज पत्ता मैंने इसमें डाल दिया और साथ ही मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हींग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ये देखिए मैं बहुत थोड़ा सा हींग डालूंगी। ये डल गया मेरा हींग। ये मेरा हींग बहुत ही स्ट्रांग है। अब इसमें मैं डालूंगी जीरा, और जीरे के साथ मैंने 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग ली हैं, ये मैंने डाल दी। इनको अच्छे से भूनने देंगे, फिर हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। उधर हमारे कुकर में सीटियां बज रही हैं। अब हम डाल देते हैं अपनी प्याज इसमें। ये देखिए प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप लोग भीस के अचार की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस प्याज को 5 मिनट के लिए भून लेती हूँ अच्छे से। जब ये भून जाएगी उसके बाद ही हम इसमें आगे का सामान डालेंगे। और मेरे चैनल पे यूपी की कुछ ऐसी डिशेस हैं जो कि कहीं दूसरी जगह पे बहुत कम बनाई जाती हैं, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल की मंगौरी की सब्ज़ी, जो कि हमारे यूपी के अलावा शायद गुजरात और राजस्थान में ही बनती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही हमारे यूपी का मशहूर सांदा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए हमारी प्याज करीब करीब भुन चुकी है। अब हम इसमें आधी चम्मच नमक का मिला देंगे, क्योंकि नमक हम कम डालेंगे। हमने अपनी भिस को उबलते हुए उसमें भी नमक डाला है। मैंने आधी चम्मच नमक डाल दिया। अब हम गैस को करेंगे कम, और जो हमने अपना मलाई वाला मसाला बनाया है वो इसमें ऐड करेंगे। इसको एक बार चला देती हूँ, और ये जो हमने अपना मसाला बनाया हुआ है ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको लगातार चलाएंगे मसाला ऐड करने के बाद।
अब इसको हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको अच्छे से चला लेंगे जिससे कि हमारी मलाई अच्छे से मसाला भुन जाए। और इस मसाले को भूनते समय ही हम इसमें 1 चम्मच बेसन का ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन का इसमें ऐड कर दिया। बेसन को इस मसाले के साथ ही डालेंगे जिससे बेसन अच्छे से भुन जाएगा, कच्चापन नहीं रहेगा। ये देखिए, अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे, हमारा बेसन भी भुनता रहेगा। इसमें सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। मसाला जब हमारा भुन जाएगा तो हमारा जो तेल है वो अपने आप बाहर निकल आएगा, कढ़ाई पे किनारे तेल छोड़ देगा। ये देखिए, अब ये हमारा मसाला भुन रहा है। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये देखिए, बेसन भी करीब करीब भुन चुका है, बेसन की खुशबू आने लगी है भुने की। तो देते हैं अपना टमाटर और ये हरी मिर्च। ये हम अच्छे से चला देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और ये जो हमारी कटोरी में बचा हुआ हल्का सा मसाला था, इसमें हम पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके और इसमें डाल देंगे। अब ये टमाटर पकने के लिए रख देंगे मसाले के साथ। ये देखिए, अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भुनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। हमारे जो टमाटर हैं वो हल्के से मैश हो चुके हैं। मैं इनको टमाटर को ज़्यादा मैश नहीं करती हूँ। अगर आप लोगों को ज़्यादा मैश हुए हुए पसंद हैं तो आप ग्रेवी बनाकर डाल दीजिएगा। बेसन भी हमारा करीब करीब पक चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं थोड़ा सा जो है किचन किंग पाउडर डालूँगी। ये देखिए, किचन किंग का मसाला ये मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। आप इसकी जगह कोई भी सब्जी मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको चलाएंगे और हमारी जो भैंस हैं वो भी पूरी तरीके से उबल चुकी हैं। ये देखिए, हमारी जो भैंस हैं वो पूरी तरीके से उबल चुकी हैं। हमने 4 से 5 सीटी लगाई हैं क्योंकि हमारी भैंस कच्चिया थी। ये बहुत गर्म हो रही है तो मैं आपको तोड़ के नहीं दिखा पा रही हूँ, पर ये पूरी तरीके से गल चुकी हैं। अब इनको मैं इसमें डाल दूंगी। मैंने अपनी सारी भैंस इसमें डाल दी हैं और मैं इनको अच्छे से चला दूंगी। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी बाहर से नहीं डाला है। जो हमारी भैंस में थोड़ा सा 1 करछी पानी बचा था वो ही मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपने भैंस उबलते हुए ज़्यादा पानी रखा है और पानी ज़्यादा बचा है तो सारा पानी इसमें मत डालिएगा, क्योंकि अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। सिर्फ हमें 1 मिनट इसको ढक के भाप लगानी है जिससे सारा मसाला ये भैंस एब्जॉर्ब कर ले। इसको अच्छे से चला देंगे और चला के 1 मिनट के लिए ढक के सिम गैस पर इसको पका लेंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी को 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, पूरी तरीके से तैयार है। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इसे धनिये से गार्निश करना है। तो हमारी सब्जी बन के पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसको गार्निश कर देंगे अच्छे से। और आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और देखिए, हमारी सब्जी तैयार। चलिए, तो अब इसको पूरी पराठे जिसके साथ मन करे खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।